ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस जगत में जितने यशस्वी व्यक्ति है इस अखिल ब्रह्मांड में, उसमें भगवान श्री कृष्ण यश के ही स्रोत है, इसलिए वो सबसे यशस्वी है। ऐसा आत्मा रामस्य मुनयो इस श्लोका में हम देखते हैं कि जो भागवतम का सबसे श्रेष्ठ श्लोक माना गया है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंत अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिर इत्थं भूत गुणो हरे। उसमें बताया गया है कि भगवान जो भक्ति में लगे हुए हैं व्यक्ति उनको आकृष्ट करते हैं, भक्ति में लगने के लिए उनको आकृष्ट करते हैं। जो मुनि खुद में आत्म संतुष्ट है उनको भी आकृष्ट करते हैं। तो भगवान इतने प्रसिद्ध बताए गए हैं, उनके गुण, उनका नाम, रूप, लीला प्रसिद्ध है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपने यश की चर्चा करते हैं, वो कितने प्रसिद्ध है उसकी चर्चा करते हैं, ताकि अर्जुन इस जगत की कुछ वस्तुओं से, यानी अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है भगवान ने, और उनके द्वारा निमित्त बना के हम जान सके कि भगवान की प्रसिद्धि की क्या महिमा है। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हे गुड़ाकेश, मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा, उसको जान के आप समझ सकते और खुद का वो वर्णन करते, खुद की प्रसिद्धि का। लेकिन वो बोलते हैं कि जो ये ऑपुलेंसेस है उनके, वो सब अनंत है, लेकिन उसमें से कुछ चीजों का मैं वर्णन करता हूं। जैसे बोलते हैं कि सब आदित्य में मैं विष्णु हूं, जो पूरा प्रकाश है उसमें मैं सूर्य हूं, उसमें सब तारों में प्रसिद्ध सूर्य हूं। मरुत में मैं मरीचि हूं, और सब तारकों में मैं एक चांद हूं। वेदास में सामवेद हूं मैं, जो सारे देवी देवता उसमें इंद्र हूं। सब पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं, कृष्ण बोलते हैं। और रुद्रों में मैं शिव हूं। यक्ष राक्षसास में मैं जो धन का देवता है कुबेर हूं। वसुज में अग्नि हूं, और जो सब ऋषियों में मैं भृगु हूं, और सब देवताओं में, देवताओं के जो, या इसको साधु व्यक्ति है, उसमें सबसे श्रेष्ठ नारद मुनि मैं हूं। सो गंधर्वाज में चित्ररथा हूं। तो ऐसा मुनियों में सबसे श्रेष्ठ, पर जो परिपूर्णता जिन्होंने पाई है उनमें मैं कपिल हूं। घोड़ों में उच्च श्रेवा मैं हूं। और जो समुद्र मंथन हुआ उसमें जो अमृत है वो मैं हूं। तो उसका वर्णन इसलिए करते हैं भगवान की, ताकि हम उसको रिलेट कर सके कि भगवान कितने प्रसिद्ध है, कितने यशवान है भगवान। इस दुनिया की प्रसिद्धि क्या है? दुनिया में देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रसिद्धि सीमित है फिजिक्स के लिए। वो हमेशा क्वांटम फिजिक्स के बारे में चर्चा करते थे। और शेक्सपियर है, वो वाङ्मय के बारे में चर्चा करते थे, वो कविता लिखते थे, उनका वो क्षेत्र था। जो लियोनार्डो विंसी है, उनका क्षेत्र था पेंटिंग। मोनालिसा उनके नाम से, जो चित्र है उनके नाम से जोड़ा जाता है। जो एलॉन मस्क है, वो टेस्ला कंपनी से उनको जोड़ा जाता है। मोहम्मद अली को बॉक्सिंग के क्षेत्र में उनका कार्य है। मार्टिन लूथर किंग ह्यूमन राइट्स जो है, तो सिविल राइट्स, तो उसके लिए उनका नाम जोड़ा जाता है। नेल्सन मंडेला एक पॉलिटिशियन थे, उनका नाम जोड़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया की जो प्रसिद्धि है, तो वो प्रसिद्धि इस प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ जोड़ी जाती है, और उनको प्रसिद्ध बनने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, और प्रसिद्धि को टिके रहने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। और उनकी प्रसिद्धि उनके मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है। उनके कुछ कार्य उनके मृत्यु के बाद भी लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ कार्य के लिए, ऐसा नहीं कि हर एक उनका पूरा जीवन की चर्चा होती है, लेकिन कुछ जो कार्य उन्होंने किए उसकी चर्चा थोड़े लोग करते हैं, ताकि अपने अपने क्षेत्र में उसको वो इस्तेमाल कर सके।
लेकिन भगवान की प्रसिद्धि जो है, भगवान माता के गोद में है और माता को विश्व रूप का दर्शन दिखाते हैं, तो उसका चर्चा लाखों भक्त कर रहे हैं। ये तो कथाएं अनंत काल से चली आ रही है और उसकी चर्चा अनंत काल से चल रही है। भगवान जब सची माता के घर में एक बालक के रूप में जब चलने लगते हैं तो घुंघरू की आवाज होती है। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र जो भगवान के माता पिता के रूप में आए, वो बोलते हैं कि हमारे घर में जो राधा कृष्ण या जो गोवर्धन शिला है वो लीला कर रही है, वो खुद इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो ये है उनका भाव। तो हम देख सकते हैं कि वो लीला की चर्चा भी लाखों लोग करते हैं। ये भगवान की प्रसिद्धि। और ये जो भौतिक व्यक्ति मैंने जो बताए तो उनके क्षेत्र में जो उन्होंने जो कुछ कार्य किया है बड़ा, बहुत कष्टों के बाद उस थोड़े कार्य की चर्चा लोग करते हैं। लेकिन भगवान कुछ छोटी चीज भी करे, भगवान कुछ करवटे बदल रहे, भगवान कुछ चल रहे हैं और कुछ छोटा कार्य स्मित हाथ से कर रहे। मैंने एक सीरीज में बताया कैसे गीता में भगवान स्मित हाथ से करते हैं अर्जुन को गीता बताने से पहले, और प्रभुपाद ने सुंदर टिप्पणी दी है इसके बारे में। तो वहां भी वो अनेक आचार्य उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कमेंट्रीज लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रसिद्ध है। उन्होंने 5000 पूर्व जो भगवत गीता लिखी है वो आज भी उसका गान होता है। और हम देख सकते हैं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब प्रसिद्ध बन जाता है, तो जैसे कि सिने स्टार है, तो उनको प्रसिद्धि टिकाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है और बाद में उनकी प्रसिद्धि चली जाती है। बहुत सारे सिनेमा स्टार जो 70-80s में थे, उनकी आज चर्चा कोई नहीं कर रहा है, या उसके पहले थे उनकी भी चर्चा इतनी नहीं हो पाती। लेकिन भगवान की छोटी छोटी लीलाओं की चर्चा भी बहुत हो जाती है। कोई भी कार्य जो भगवान से निगड़ित है वो हम इसलिए इस्कॉन में भी देखते हैं कि हम जन्माष्टमी करते हैं, पूरे दुनिया जन्माष्टमी मना रहे। यह है भगवान की प्रसिद्धता, भगवान का यश। गौर पूर्णिमा पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। इनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पता नहीं था, तो प्रभुपाद की ये असीम कृपा के कारण हम ये लीला भी भगवान की पूरे दुनिया में ये गौर पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। मंगल आरती, रोज मंगल आरती होती है इस्कॉन के टेम्पल में। एकादशी का व्रत होता है, कीर्तन होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रभुपाद के वांग्मयों का जो भगवान के बारे में लिखे जो बुक से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो केवल इसलिए है कि कृष्णा ये सुप्रीम पर्सन है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो प्रसिद्ध है खुद ही। तो उनके महिमा का गुणगान करने का जो अपॉर्चुनिटी भक्त लोग लेते हैं और वो सब जगह उनके ज्ञान को फैला देते हैं। भगवान अपने माता के जब गोदी में थे वो प्रसिद्ध है, और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता बता रहे वो प्रसिद्ध है। उनका हर कुछ कार्य है जो यश से परिपूर्ण है, उनको कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए इस दुनिया में जो थोड़ा यश हमें आता है वो एक स्फटिक या एक बिंदु मात्र है भगवान के यश के सामने। और दिया हुआ किसने है? भगवान ने। भगवान इस यश के स्रोत है। ईश्वर ऐसा बोला जाता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो आदि कवि ब्रह्मा है अपने ब्रह्म संहिता में वर्णन करते कि भगवान सभी चीजों के आदि कारण है, तो यश के भी वो आदि कारण है। तो एक छोटा सा यश आने से कारण हमें इतना प्रभावित नहीं होना है, खुद के बारे में इतना नहीं सोचना है। एक बार मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे, उनको जो YouTube वीडियो निकाल रहे थे भगवान के महिमा का गुणगान करने के लिए, तो कोई भक्तों ने उन्हें पूछा कि हाउ मेनी लाइक्स यू आर एक्सपेक्टिंग, कितने लाइक्स आपको चाहिए? तो प्रभु जी इतने नम्र है और बोले मुझे सिर्फ 2 लाइक आए तो भी चलेगा। एक है गुरु और एक है राधा कृष्ण। उनकी कृपा अगर मिली ये प्रचार करने से, YouTube एक निमित्त मात्र है अनेक लोगों के साथ पहुंचने के लिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें प्रसिद्ध बनना है। भगवान से कौन प्रसिद्ध हो सकता है? भगवान से आगे भगवान सबसे प्रसिद्ध है। तो हमें अभिमान नहीं होना चाहिए मन में। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें गर्वित होने की जरूरत ही नहीं है।
हमेशा हमें इसका स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से और उनके भक्तों से इस दुनिया में कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता और यशवान नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।